फ्रेंड्स, मॉर्टल एंजन्स मूवी फ्लॉप क्यों हुई, ये एक अच्छा सवाल है। जबकि इसकी कहानी फिलिप रीव के जिस नॉवेल से ली गई थी वो नॉवेल जबरदस्त हिट रही थी। तो जब मूवी बन रही थी तो माना ये जा रहा था कि मूवी भी इतनी ही हिट रहेगी और मेकर्स ने नॉवेल की सफलता से इंस्पायर्ड होकर नॉवेल से बहुत सारा मटेरियल लेकर एज इट इज मूवी बनाने की कोशिश भी की। तो गड़बड़ कहां हुई कि मॉर्टल एंजन्स नॉवेल के रूप में जबरदस्त हिट रही और फिल्म के रूप में जबरदस्त फ्लॉप। जितना मैं समझ पाया हूं फ्रेंड्स, की दिक्कत यही हुई कि नॉवेल की कहानी को फिल्म के रूप में ढालते वक्त कहानी में जरूरी चेंजेस नहीं किए गए। वो चेंजेस क्या थे, क्यों वो किए जाने जरूरी थे, तो इस कहानी को आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई इंसान हो। तो जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा वो रह सकता है कैसे भी, उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर स्पेस में जाना हो तो अलग तैयारी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह मॉर्टल एंजन्स की कहानी भी जब बुक के रूप में पब्लिश हुई वो उस इंसान के जैसी ही थी जो धरती पर जन्मा और बढ़ता गया। लेकिन जब इस कहानी पर मूवी बन रही थी तो ये कुछ ऐसा हो रहा था जैसे उस इंसान को स्पेस में भेजा जा रहा था। लेकिन मेकर्स ने गलती ये की कि उन्होंने इसे स्पेस सूट पहनाए बिना ही स्पेस में भेज दिया, यानी बिना स्टोरी में चेंजेस लाए एज इट इज मूवी बना डाली। ये सोचकर कि ये स्टोरी बुक्स की दुनिया में छा गई थी तो मूवी वर्ल्ड की स्पेस की दुनिया में भी बिना चेंजेस के ये आराम से सरवाइव कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिना स्पेस सूट पहने जो इंसानी बॉडी के साथ होगा अंतरिक्ष में, सेम वैसा ही मूवी बनने के बाद कहानी के साथ हुआ। जो कहानी किताबी वर्ल्ड में बेहतर पनपी और बड़ी थी वो फिल्मी वर्ल्ड में उखड़ती चली गई और बिल्कुल नहीं पनप पाई। पर ऐसा क्यों हुआ और मूवी के मेकर्स इसे प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्या कारण रहा कि किताबी वर्ल्ड में रीडर्स ने इसे बहुत पसंद किया लेकिन फिल्मी जगत के दर्शकों ने कहानी को कह दिया बाय बाय? ये समझने के लिए फ्रेंड्स मैंने भी मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझा, फील किया और फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ यार, वाकई मूवी के रूप में कहानी की सफलता को दोहराने के लिए मेकर्स ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है कि बुक की कहानी जैसी है सेम टू सेम वैसी ही मूवी बने। और पहली नजर में ये किसी को भी गलत बात भी नहीं लगेगी बल्कि बहुत लॉजिकल ही लगेगी कि कहानी को अगर कामयाब बनाना है तो इसमें ज्यादा चेंजेस मत करो। लेकिन मॉर्टल एंजन्स के मामले में यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई और वो ये कि ये कहानी विश्व युद्ध के बाद के माहौल पर आधारित है। कहानी में दिखाया गया है कि दुनिया में विश्व युद्ध होकर खत्म हो चुका है। पिछले विश्व युद्ध के दौरान इंसानों ने अपने पास बनाकर रखे हुए जितने भी विनाशकारी हथियार थे सब के सब प्रयोग कर डाले थे, जिससे धरती की हालत अब बिगड़ गई थी। अब अनस्टेबल हुई धरती पर आज के साल 2022 के जैसे पक्की सिटीज तो जहां तहां नहीं बच सकती थी, क्योंकि भूकंप आते रहते थे, बाढ़ें आती रहती थी। तो सिटीज की सिटीज अब व्हील्स पर चलने लगी ताकि हर वक्त सुरक्षित जगह की यात्रा करती रह सकें। वाकई कितनी शानदार सोच है ना। लेकिन कहानी में दिखाया गया कि पिछली वर्ल्ड वॉर में क्वांटम वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था और कहानी का मेन विलेन वैलेंटाइन पिछली वर्ल्ड वॉर में लुप्त हुआ एक खतरनाक क्वांटम वेपन ही पूरी स्टोरी में बनाता रहा, जिस वेपन का नाम था मेड्यूसा। बस इसी बात से आप फ्रेंड्स मानो ना मानो वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि मॉर्टल एंजन्स की स्टोरी बुक वर्ल्ड में हिट हुई और फिल्मी वर्ल्ड में फ्लॉप। आप कहोगे क्या मतलब, जरा फिर से तो समझाना भाई। तो गौर फरमाइए फ्रेंड्स, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं असली दुनिया में और दुनिया में परमाणु हथियार बहुत हैं फिलहाल। तो 3rd वर्ल्ड वॉर भी परमाणु हथियारों से लड़ी जाने की संभावना ही ज्यादा है, वो जब भी होगी। मैट्रिक्स और टर्मिनेटर जैसी मूवीज ने ये बात हमारे दिमाग में और भी पक्की कर दी है। लेकिन किताबी वर्ल्ड में 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में जितनी भी कहानियां हैं इनका वहां रीडर्स के दिमाग पर इतना असर नहीं हुआ है। यानी जब आप एक बुक रीडर बनकर वर्ल्ड वॉर पर बनाई कोई कहानी पढ़ते हो ना तो दिमाग में हर वक्त परमाणु हथियार नहीं घूमते रहते और इसीलिए किताबी वर्ल्ड के रीडर्स वर्ल्ड वॉर से जुड़ी कोई भी कहानी आसानी से फील कर सकते हैं। सोचने वाली बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 में परमाणु हथियार चलेंगे पर वर्ल्ड वॉर 4 में भी परमाणु हथियार चलें ऐसा तो जरूरी नहीं है। मॉर्टल एंजन्स कहानी की खास बात ये है कि ये कहानी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद के हालात नहीं दिखाती।
ये कहानी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की कहानी नहीं है, क्योंकि इस कहानी में जिक्र है ऐसी वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया का जिसमें वर्ल्ड वॉर हो चुकी है और पिछली वर्ल्ड वॉर में क्वांटम वेपन्स यूज हुए थे, ना कि परमाणु वेपन्स। जबकि हम जानते हैं कि अभी साल 2022 से आगे अगर कोई वर्ल्ड वॉर होनी है तो वो एटॉमिक वेपन्स वाली वर्ल्ड वॉर ही होगी, क्योंकि दुनिया में परमाणु हथियारों की ही फिलहाल भरमार है। यानी वर्ल्ड वॉर 3 जब भी होगी वो परमाणु हथियारों से लड़ी जाएगी, ना कि मॉर्टल एंजल्स की कहानी जैसे क्वांटम हथियारों से। जैसा कि मैंने बताया कि मूवी लवर बनकर हम ऐसा इसलिए भी ज्यादा फील करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर और ऐसी ही दूसरी कहानियों में वर्ल्ड वॉर 3 के बाद के हालात दिखाए गए हैं और एटॉमिक वेपन से दुनिया को तबाह होने की बात कही गई है। ऐसा ही दिखाया भी गया है और इन फिल्मों के कारण हम मूवी लवर्स इतना ये सब देख चुके हैं कि एटॉमिक वेपन से दुनिया तबाह होने की बात को ही फिलहाल हमारा दिमाग सही मान पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एटॉमिक वेपन्स की शक्ति को हम अच्छे से फील कर पाते हैं। इसीलिए अगर किसी मूवी में क्वांटम वेपन से दुनिया तबाह होती दिखती है तो इन दिनों अभी हमारा दिमाग इसे खारिज कर देता है। और मॉर्टल एंजल्स में स्टोरी है उस वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया की जिसमें क्वांटम वेपन्स चले थे, यानी ये वर्ल्ड वॉर 4 या वर्ल्ड वॉर 5 के बाद की कहानी है। क्वांटम वेपन्स की शक्ति को मूवीज में हम अभी उतना अच्छे से फील नहीं कर पाते और इसीलिए मॉर्टल एंजल्स की स्टोरी मूवी के रूप में हमें ज्यादा पसंद नहीं आ पाई है। मॉर्टल एंजल्स के फेल रहने की यही वजह लगी मुझे फ्रेंड्स की मैट्रिक्स और टर्मिनेटर जैसी कहानियों ने एटॉमिक वेपन्स वाली लड़ाई पर आधारित वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की दुनिया का इतनी शिद्दत से हमें दर्शन कराया है, इतनी गहराई से हमें फील कराया है कि हम अभी वर्ल्ड वॉर 4 या वर्ल्ड वॉर 5 को फील नहीं कर पाते। ये बात लगभग लॉजिकल ही है कि वर्ल्ड वॉर 4 या 5 जब भी होगी उसमें एटॉमिक वेपन्स से लड़ाई नहीं होगी, तब तक नए प्रकार के वेपन्स आ चुके होंगे। इसलिए मॉर्टल एंजल्स को भी फील नहीं कर पाए क्योंकि ये क्वांटम वेपन्स वाली लड़ाई पर आधारित है। यानी मॉर्टल एंजल्स वर्ल्ड वॉर 4 की कहानी है या फिर वर्ल्ड वॉर 5 की कहानी है। दूसरी वजह मॉर्टल एंजल्स के फेल होने की ये रही कि हम शायद मॉर्टल एंजल्स को एज अ मूवी भी फील कर लेते, लेकिन मेकर्स को मूवी के शुरू में हमें ये दिखाना चाहिए था कि किस तरह क्वांटम वेपन्स की वजह से पिछली वर्ल्ड वॉर में दुनिया तबाह हुई थी। उन्हें हमें इसे फील कराने के लिए कुछ करना चाहिए था, तब में भी हम मॉर्टल एंजल्स में दिखाई वर्ल्ड वॉर 4 की कहानी को फील कर लेते। पर मूवी में ये मुख्य इंतजाम मिसिंग था। नहीं दिखाया गया कि क्वांटम वेपन्स ने पिछली बार कैसे दुनिया को तबाह किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स नोवेल की सफलता से इतने प्रभावित थे कि उनका पूरा ध्यान बस कहानी की कॉपी करने में ही लगा हुआ था। जबकि ये स्टोरी नोवेल के रूप में इसीलिए सफल हुई थी क्योंकि बुक वर्ल्ड के रीडर्स कुछ भी आसानी से फील कर लेते हैं। बुक वर्ल्ड में रीडर्स का दिमाग वर्ल्ड वॉर 3 और परमाणु हथियारों से बंधा हुआ नहीं है। तो इस तरह फ्रेंड्स इन वजहों से मॉर्टल एंजल्स नोवेल हिट रही थी। यानी कि पहली कि बुक वर्ल्ड के रीडर्स जो नई कहानी को फील करने के मामले में फिल्मों के व्यूअर्स से ज्यादा कैपेबल होते हैं, और दूसरी वजह मॉर्टल एंजल्स नोवेल के हिट होने की ये थी कि मिस्टर फिलिप ने स्टोरी को लेकर काफी अच्छा खुद को डेडिकेट किया था। उन्होंने यकीनन पिछली वर्ल्ड वॉर से जुड़ा माहौल अच्छे से फील कराया होगा, तभी उनकी स्टोरी हिट हो पाई। फ्रेंड्स, मैं मॉर्टल एंजल्स मूवी के फ्लॉप होने का कारण बताने वाले दर्शकों के रिव्यू सुन रहा था। दर्शक तो दर्शक, खुद कहानी के राइटर मिस्टर फिलिप तक का मूवी की नाकामी को लेकर ये कहना रहा कि नोवेल में जैसी कहानी थी वैसी मूवी नहीं बन पाई। हम तो ये आसानी से कह देते हैं बिना मूवी मेकर्स के एफर्ट्स का सोचे कि मेकर्स की मेहनत में ही कोई खोट रही होगी, पर बेचारे मेकर्स जिन्होंने पूरी कोशिश की थी नोवेल की कहानी जैसी एज इट इज मूवी बनाने की, पर बना ना सके। एक्चुअली मूवी तो बना ली पर पुरानी सक्सेस को ना दोहरा सके क्योंकि कुछ तगड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी जो स्टोरी में तगड़े चेंजेस की डिमांड करती थी। कहानी के मूवी के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन में जिन कॉम्प्लिकेशंस का मेकर्स ध्यान नहीं रख पाए थे। कमाल की बात तो ये है फ्रेंड्स कि आज भी मेकर्स नहीं जानते होंगे कि मूवी फ्लॉप क्यों हुई थी। इतना तो है कि इसमें कास्ट की कोई गलती नहीं थी। मूवी में विलेन भी हुगो वीविंग बने थे जिन्हें हमने मैट्रिक्स में बेहद पसंद किया था एजेंट स्मिथ के रूप में, यानी कि वो एक एक्सपर्ट विलेन है, तो वैसे भी उनसे गलती की गुंजाइश कम है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे सर हुगो किसी मूवी में संभल कर ही विलेन बनेंगे, क्योंकि एक विलेन के रूप में जितना वो असफल होते जाएंगे उतना
उनकी एजेंट स्मिथ वाली छवि पर बुरा असर पड़ेगा। बहरहाल अभी तो उनकी ये छवि अच्छे से बरकरार है हम लोगों के दिलों में। बाकी तो फ्रेंड्स मॉर्टल एंजल्स मूवी में सब ठीक था, लेकिन मूवी की कहानी में जो अजीब सी कमी थी जिसने हम व्यूअर्स के वर्ल्ड वॉर 3 को फील करने वाले दिमाग को परेशान कर दिया था, इस कमी की वजह से मॉर्टल एंजल्स मूवी में मेकर्स के द्वारा की हुई सारी की सारी मेहनत ही बहुत अजीब लगती थी। जबकि हम व्यूअर्स अच्छे से शुरू से ये जानते थे ट्रेलर रिलीज के वक्त से कि मूवी में क्वांटम वेपन्स की कहानी दिखाई जाएगी। मेकर्स ने कोई धोखा नहीं दिया वर्ल्ड वॉर 4 की कहानी दिखाकर, और हम व्यूअर्स ने भी एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश की, पर दिल है कि मानता नहीं। मूवी व्यूअर बनकर वर्ल्ड वॉर 3 ही फील करता है तो 4 को फिलहाल फील करता नहीं। वैसे अगर मेकर्स वक्त रहते ये समझ जाते तो बिग चेंज ये हो सकता था कि वो क्वांटम वेपन्स को हटाकर एटॉमिक वेपन्स को लाने की कोशिश करते, या फिर क्वांटम वेपन्स से दुनिया कैसे तबाह हुई पिछली बार इसे अच्छे से फील कराने की भी कोशिश कर सकते थे। क्वांटम वेपन्स से दुनिया का विनाश फील कराते तब तो ठीक, पर अगर एटॉमिक वेपन्स को लाते तो राइटर मिस्टर फिलिप विरोध करते। बेचारे मेकर्स ये प्रोजेक्ट हाथ में लेकर वो बुरी तरह से फंस गए थे। मॉर्टल एंजल्स मूवी की नाकामी से चलो ये तो पता चला फ्रेंड्स कि आज की तारीख में बुक रीडर ज्यादा खुलकर फील कर पाते हैं बजाय मूवी व्यूअर्स के। मॉर्टल एंजल्स की कहानी तो फ्रेंड्स इसके मूवी के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आए हिडन कॉम्प्लिकेशंस में उलझ गई थी, पर किताबों की कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन सह लेती हैं बिना ज्यादा चेंजेस के भी। जैसे कि कोई भी लव स्टोरी आप ले लीजिए तो नोवेल में जैसी वो होगी एज इट इज मूवी अगर बना भी दी जाए तब भी अक्सर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। साइंस ही होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, और इससे जुड़ी कहानियों का ट्रांसफॉर्मेशन मूवी के रूप में रहता है बहुत ही चुनौती भरा। साइफाई नॉवेल्स की कहानियों की ये तो खासियत होती ही है फ्रेंड्स, लेकिन प्यार की स्टोरीज आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन सह जाती हैं। और कहने को बस अब एक ही बात बची है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहो तो कुछ कमेंट कर देना, और अच्छी अच्छी मूवीज देखते रहना, हो सके तो मेरे एक्सप्लेनेशन भी सुनते रहना। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।